साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज सिद्धबली धाम में ये मैन जी का निजी जो है वो क्या ये ऑफिस है, कार्यालय है और ये धर्म जो विचार विमर्श होता है यहाँ पर उनकी डिबेट भी ली जाती है, बाइट भी ली जाती है। लेकिन आज मैन जी अपने जो कि जनप्रतिनिधि के दायित्व में भी हैं और अपने क्षेत्र में जन सेवा के लिए जा रखे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और बराबर यहाँ पर आते रहते हैं, तो हम उनसे कुछ बात करेंगे। और यहाँ पे हम अभी जो है बात करेंगे सीधे जो है भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं राकेश अरन जी। अरन जी, आपका प्रयाग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और आप जो है तीर्थ स्थल में हैं और कल जो है भगवान राम की श्री अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, गर्भगृह में जहाँ स्थापित होगी और पूरे देश और दुनिया में एक उमंग का माहौल है। और अभी हमने कुछ मुस्लिम भाइयों की भी बाइट ली, तो उनसे मैंने चर्चा करी कि भाई क्या आप अपने पुराने सनातन में आएंगे। तो बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि हम आएंगे भाई, अगर हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे 6 पीढ़ी पहले हरिद्वार में स्नान करते थे और सनातन में ही थे। क्या कहेंगे आज आप, कल जो बहुत बड़ा एक पूरे देश और दुनिया में एक जश्न का माहौल है अयोध्या में? देखिए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा अपने भगवान श्री राम जी की अयोध्या में होने जा रही है, इस कार्य के बारे में हम जितनी भी सराहना करें अपने मोदी जी के लिए और अपने भगवान जी को आज एक पूरा मंदिर का निवास स्थान मिल रहा है। मैं उस समय भी गया था जब वहाँ पे प्रभु श्री राम जी टेंट में रहते थे और उस समय मुझे देख के बड़ी तकलीफ भी हुई थी कि हम लोग किस प्रकार के देश में हम रह रहे हैं। आज हम हिंदू भारतवर्ष में इतना हिंदू होने के बाद भी आज भगवान जी के पास एक रहने के लिए कमरा तक नहीं है। बड़ी दुख हुआ था, बड़ी तकलीफ हुई थी। आज हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि इस समय मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। इसका हम सभी हिंदुओं को पूरा गर्व है, पूरा अभिमान है और हम सब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और सारा देश खुशी को, पूरा विश्व इस खुशी को महसूस कर रहा है। सर, आपका नाम? अवध कुमार। अवध कुमार जी, बरेली से हूँ। बरेली से हैं आप भी स्वागत व्यापारिक समाज से होंगे। हाँ। कारोबार व्यापारी होगा आपका। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश में एक सेंटिमेंटल एक माहौल है, एक जुनून है लोगों में सनातन के प्रति। लेकिन सनातन की जो मर्यादा है और ख़ासकर भगवान राम की जो मर्यादा है, कहते हैं कि कृष्ण के विचारों पर चलना बहुत सरल है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा गया है, राम जी के विचारों पर उनकी सोच को आत्मसात करना बड़ा काफ़ी कठिन होता है। तो क्या जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, क्या भगवान राम की मर्यादा का अनुसरण लोग करेंगे? क्यों करेंगे, सब लोग कर रहे हैं। हमारे बरेली में बहुत धूम हो रही है। अच्छा, नहीं धूम तो हो रही है, लेकिन जो उनके आचरण है, उनका चरित्र है, उस पर कितना अमल करेंगे लोग? करेंगे साहब, करेंगे साहब। तो बदलाव आएगा, बदला जरूर आएगा। ठीक है सर। सर, आपका नाम? पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, अग्रवाल समाज तो वैसे ही धर्मभीरू समाज है और कम संख्या के बावजूद भी सभी धार्मिक कार्यक्रमों को बहुत नियम पूर्वक निभाते हैं और निभाते हुए आ रहे हैं। और बहुत बड़ा जो है गौ सेवा हो या पुरोहितों की सेवा हो या धर्मस्थलों की सेवा हो, तो उसमें बराबर योगदान देते हैं। तो आपको भी क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी एक चर्चा चल रही है जगह जगह, आप कहीं भी टीवी खोलो तो उसमें कह रहे हैं कि रामराज आ गया है, लेकिन रामराज के लिए तो कुछ हमारे व्यवहार में भी तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन, जो नई पीढ़ी आ रही है इसमें सब में बहुत परिवर्तन आ गई है। पहली वाली बात है, अब नहीं, नई पीढ़ी भी जो है हमारी राम नहीं, जिस तरह से देश में जो है नशे का बोलबाला है, शराब दिन पर दिन बढ़ रही है और जो मैं देख रहा हूँ कि नॉनवेज की दुकानें भी बढ़ रही हैं। 40,000 दुकानें उत्तराखंड के अंदर है, जो एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड हुआ है जो रजिस्टर्ड है। तो क्या रामराज में तो फिर बहुत कुछ बदला है ना? राम जी ने जो संदेश दिया है, अब राम जी अपने गद्दी पे, अपने सिंहासन पे विराजमान तो कल मतलब आपको लग रहा है कि 22 जनवरी से बदलाव होगा? बदलाव होगा, गारंटी। तो ये हमारे साथ में अग्रवाल साहब थे जो बरेली से है। सर, आप भी? नहीं, मैं मुरादाबाद से आए हैं। तो इनका कहना है कि कल 22 जनवरी से बदलाव। अब हमारे बीच में यहाँ पे इस मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही धर्मभीरू हैं रविंद्र नेगी जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि कल 22 जनवरी से क्या देश में रामराज आएगा? क्या लग रहा है आपको? लोगों में कितना बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। ये जो नशे के हम आदी हो गए हैं, शराब के आदी हो गए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि जो मानव के लिए सही नहीं है, तो बदलाव होगा इसमें कुछ? सनातन आस्था का प्रतीक है श्री राम।
और श्री राम जी के अपने घर में विराजमान होने से निश्चित रूप से हमारे पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। और जो भी आप कह रहे हैं कि जो हमारे व्यवहार में जो गलत चीज़ें आ गई हैं, वो निश्चित रूप से वो चीज़ें हमसे दूर होंगी, ये कम हो जाएंगी और कम होगी और सनातन परंपरा का निर्वाह। ये हमारे साथ में रविंद्र नेगी जी थे। अब हम सीधे इनसे बात कर रहे हैं। बहुत बड़े सेवादार हैं, सेवा भाव करते रहते हैं। चंद्रमोहन सिंह रावत जी, अपना संदेश, आप युवा हैं, एक संदेश दीजिए। आप संदेश दो, 1 मिनट, एक सेकंड अपना संदेश दीजिए। आप क्या कहेंगे? आप कल 22 जनवरी को भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति का अनावरण है अयोध्या में। तो राम राज की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, गांधी जी की समाधि में हे राम लिखा हुआ है। आज चाहे भले राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बात अलग है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन क्या कल 22 जनवरी से देश और दुनिया में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, बदलाव आएगा? कुछ कल से 100% बदलाव आएगा। 100% बदलाव सब राम में आएगा। होने लोगों में वाला जो गलत आदतें हैं वो छूटेंगी, सब छूटने वाली है। धीरे धीरे, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये चंद्रमोहन सिंह रावत जी हैं, जो बराबर सिद्धबली धाम में कोई भी कार्यक्रम हो उसमें अपनी सेवादारी देते हैं, सेवा करते हैं। थैंक्स आपका हमारे साथ में, और बिग बॉस के नाम से भी नहीं जाना जाता है। अब हमारे बीच में कुछ बोलेंगे आप? अरे बोलिए आप। रामराज की कल्पना क्या लग रही है आपको? कल से कुछ बदलाव आएगा देश और दुनिया में? जिस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि अगर हमें सनातन में दोबारा लेते हैं तो हम आने को तैयार हैं। अयोध्या में जो 4 गांव हैं जो अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, वो खुले रूप में कह रहे हैं कि हमारे लोग पहले भी गए थे लेकिन भेदभाव हुआ, फिर वापस आ गए। तो ये भेदभाव, छुआछूत सनातन में कब तक रहेगा? ये तो सब चलता रहता है, परंतु अधिकतर लोग बाग जो है आने की इच्छा होती है। हाँ, कि हम हिंदू धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये राम राज की कल से जो स्थापना हो रही है, जो नशा ड्रग समाज में है, तमाम जो बुराइयां हैं, ये भी दूर होंगी क्या? बिल्कुल दूर होंगी। ये हमारे साथ में थे। अभी तक उनके पास कोई सोच नहीं थी। अच्छा, वो अभी तक वो सोच उनकी। तो हरीश गिलडियाल जी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और इनका कहना है कि कल 22 जनवरी से निश्चित तौर से पूरे देश और दुनिया में बदलाव आएगा, और रामराज की जो कल्पना थी, गांधी जी की थी, हमारे पूर्वजों की थी, वो साकार होगी। माहेश्वरी जी, आप सिद्धबली मंदिर से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, धार्मिक कार्यों में बराबर दिखाई देते हैं। क्या लग रहा है आपको? कल से क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए कुकरेती जी, ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये तो देवभूमि है ही, लेकिन